Hello students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous chapter, that is Glimpses of India. तो यहाँ पे बच्चों हम 3 chapters पढ़ने जा रहे हैं. पहला कौन सा है बच्चों? A baker from Goa. Second is your Kurg and third is your tea from Assam. यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं बच्चों, ये कौन है? A baker from Goa, and this picture or image is from tea from Assam, and third is your Kurg. जैसे मैंने yesterday we discussed a place in Karnataka. Clear? But it is popular or famous for its wildlife, people, and beauty, landscapes, beautiful landscapes, weather, जो वहाँ पे वेरिएशन है. क्लियर? तो ये सारी चीजें हम वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस चैप्टर. जैसे यस्टरडे वी डिस्कस कि ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, क्योंकि इंडिया इतना वास्ट है कि हम जो है एक चैप्टर में उसको कवर नहीं कर सकते. दैट इज वाई यहाँ पे वर्ड यूज करा है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया. एक जो है हम व्यू देखेंगे इंडिया का. क्लियर? झलक, यू कैन से इन हिंदी. तो ये हमने कल यस्टरडे वी डिस्कस. ए बेकर फ्रॉम गोवा इज रिटन बाय लूसियो Rodriguez. Kurg is written by Lokesh Abrol, or a tea from Assam is written by Anup Kumar Datta. ये इमेज भी है, ये गोवा की है, ये असम है, ये बच्चों है कुर्ग कर्नाटक. यहां तक हमने पढ़ा था कि किस तरह से आज भी दो जो हमारे जो है ईटर्स हैं, ईटर्स ऑफ लोव्स might have vanished or disappeared, but the makers are still in Goa. अभी भी गोवा में आप देख सकते हैं. We still have among us use जो भी चीजें वहां पे यूज होती थी, मिक्सचर है, मोल्डर्स हैं, राइट, या जो उनको बेक करते थे, बेक गलोस, सारी चीजें वहां पे अभी भी आप यू कैन सी देख सकते हैं. अभी भी मॉर्निंग के टाइम पे किस तरह से उनका थर्ड और जिंगल का साउंड अभी भी उनके अराइवल का एक सिग्नल देता है, अनाउंस करता है कि दे अराइव्ड. और किस तरह से बच्चे दे रैन, जैसे वोकअप करते हैं, वोकअप फ्रॉम स्लीप एंड रैन टू मीट एंड ग्रीट. दोनों काम करते हैं, मिलने के लिए भी और स्वागत करने के लिए भी. मीट एंड ग्रीट. व्हाई इज इट सो? वाज इट फॉर द, क्या वो लोव्स के लिए जाते थे? तो कल मैंने बताया था कि लोव के लिए नहीं जाते थे, उनका एक स्पेशल डिश आती थी, आप कह सकते हैं. क्या आता था? बैंगल्स, ब्रेड बैंगल्स. क्या आते थे बच्चों? ब्रेड बैंगल्स. तो वो ब्रेड को किस शेप में देते थे? ब्रेड बैंगल्स. क्योंकि बच्चे जो हैं दे लव ब्रेड बैंगल्स. क्लियर? Which we chose carefully sometimes. तो यहाँ पे वो अपने बचपन की बात बता रहे हैं ऑथर लूसियो रॉड्रिक्स, कि बचपन में किस तरह से गोवा में जो बेकर्स आते थे, दे वोक अप, उनकी आवाज सुन के, कि कौन सी आवाज सुनते थे? थर्ड एंड जिंगल के. दे रैन टू ग्रीट एंड वेलकम, ग्रीट एंड मीट देम. नॉट एट ऑल द लोव्स वर बॉट बाय सम. तो यहाँ पे यही बताया है कि किस तरह से समटाइम इट वाज स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल मिल्क. एक अलग तरह की मीठी जो है स्वीट ब्रेड वो लेके आते थे बच्चों के लिए स्पेशली. दैट इज व्हाई दे वोक अप फ्रॉम देयर स्लीप एंड रैन टू मीट बेकर्स. नेक्स्ट है बच्चों, द बेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री ऑन द सीन विद द जंग जंग. अब एक अलग सा साउंड निकालते थे वो अपने, किससे बच्चों? बैम्बू स्टिक से. म्यूजिकल एंट्री with jang jang sound of specially made bamboo stuff. एक बैम्बू, जैसे कल भी हमने yesterday भी डिस्कस कि एक बैम्बू होता था उनके पास, उससे एक स्पेशल टाइप की म्यूजिक निकालते थे, जंग जंग. One hand supported the basket. अब एक हाथ से वो क्या करते थे? अपने बास्केट को सपोर्ट करते थे, और दूसरे हाथ से क्या पकड़ते थे? वो अपना बैम्बू स्टफ. क्लियर? सिर पे जो टोकरी रहती थी, सपोर्टेड द बास्केट ऑन हिज हेड. सिर पे रखते थे तो एक ऑब्वियसली एक सपोर्ट देंगे उसको. एंड अदर बैंग द बैम्बू ऑन द ग्राउंड. तो लाइक दिस.
कि एक तो उन्होंने सपोर्ट करा बास्केट को और दूसरी से वो क्या करते थे, बैम्बू को बैंग करते थे ऑन द ग्राउंड, जिससे एक साउंड निकलता था जंग जंग का। एक वर्ड ग्रीट द लेडी ऑफ द हाउस। अब ऑब्वियसली घर से सबसे पहले कौन निकलता है अगर मिल्कमैन आता है, तो ऑब्वियसली लेडी। तो वो किसको ग्रीट करते थे, लेडी ऑफ द हाउस विथ गुड मॉर्निंग। क्या कहते थे, बेकर्स गुड मॉर्निंग। एंड देन प्लेस हिज बास्केट ऑन द वर्टिकल बैम्बू। अब बैम्बू को वर्टिकली ऑन द ग्राउंड दे पुट, और उसके ऊपर क्या रखते थे, अपनी बास्केट। कभी आपने देखा होगा जो आपके चने मुरमुरे बेचते हैं, तो वो अपनी स्टिक को उल्टा करके एक स्टैंड सा बनाते हैं एंड दे पुट देयर बास्केट ऑन इट। क्लियर? तो सेम ये भी करते थे बेकर्स वर्टिकल बैम्बू वी किड्स। अब वी किड्स मीन्स इसमें कौन है, हमारे ऑथर भी है लूसियो रॉड्रिक्स। तो कह रहे हैं हम बच्चे क्या करते थे, वुड बी पुश्ड असाइड विद अ माइल्ड रिब्यूक। रिब्यूक मीन थोड़ा सा डांट के बच्चों को, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, घेर के खड़े हो जाते हैं, सराउंड कर देते, तो वो थोड़ा सा रिब्यूक करते थे, डांट के। दे पुश्ड असाइड। रिब्यूक मीन्स एन एक्सप्रेशन, ऐसा नहीं कि बहुत जोर से डांट दे, एक स्लाइटली सा जो है उनको पुश कर देते थे असाइड। एंड द लोव्स वुड बी डिलीवर टू द सर्वेंट, या तो इधर मेड को डिलीवर करते थे बेकर्स या फिर लेडी ऑफ द हाउस। बट वी वुड नॉट गिव अप। पर बच्चे कभी मानते हैं, जितना उनको पुश करो उतना ही फिर से वो आ जाते हैं। तो यहाँ पे ऑथर यही कह रहे हैं, बट वी वुड नॉट गिव अप, कि हम जो है हार मानने वाले तो थे नहीं। वी वुड क्लाइंब, तो बच्चे क्या करते थे, वो बेंच में या जो पैराफिट होती थी, जो दीवार होती थी, फांस करा होता था, वो पैराफिट दीवार के ऊपर चढ़ जाते थे। वी कुड क्लाइंब अ बेंच, और या तो इधर बेंच, अगर बेंच होता था तो बेंच पे चढ़ जाते थे, और या फिर पैरापेट पे। तो पैरापेट क्या होते हैं, इस टाइप की वॉल्स होती हैं बच्चों, और उसके ऊपर ये बच्चे यहाँ पे चढ़ जाते थे, क्लाइंब करते थे। या फिर अगर बेंच रखे रहते थे तो बेंच पे चढ़ जाते थे। क्लियर? तो इस तरह से हार नहीं मानते थे, गिव अप नहीं करते थे। ऑन द अदर हैंड क्या करते थे, दे वुड क्लाइंब अ बेंच और द पैरापेट। आप लोग भी ऐसे ही करते हैं बच्चों? जब भीड़ से आपको जो है पुश किया जाता है, तो आप कोशिश करते हैं ना, कहाँ से दिखाई दे रहा है वहां पे आप क्लाइंब करते हैं। एंड पीप, पीप का मतलब क्या होता है बच्चों, झांकना इनटू द बास्केट। और फिर बच्चे क्या करते थे, ऊपर बेंच में चढ़ जाते थे या पैराफिट पे चढ़ते थे, और वहां से पीप करके देखते थे कि वेदर देयर बैंगल, ब्रेड बैंगल इज इन द बास्केट और नॉट, है या नहीं है, या बेकर्स भूल गए। तो वो क्या करते थे, पीप करते थे, झांकते थे इनटू द बास्केट। Somehow I can still recall the typical fragrance of those loaves. अभी भी वो आई कैन स्टिल रिकॉल, अभी भी जो है रिकॉल द फ्रेग्रेंस, जो खुशबू आती है। फ्रेग्रेंस क्या होता है, खुशबू, सेंट। अगर आप कभी पास होते हो किसी बेकरी के पास है, तो आपको जो फ्रेग्रेंस आती है ना बच्चों, एक मीठी मीठी जो फ्रेग्रेंस होती है ब्रेड लोव्स की, तो उसको आप जो है कई लोग लाइक भी करते हैं। तो यहाँ पे कह रहे आई कैन स्टिल, कि अभी भी मैं अपने माइंड में जो टिपिकल स्पेशल जो फ्रेग्रेंस होती थी ब्रेड के लोव्स की, वो अभी भी मेरे माइंड में या रिकॉल कर सकते। लोव्स फॉर एल्डर्स, अब लोव्स किसके लिए होती थी बेटा, बड़ों के लिए, एल्डर्स के लिए। एंड द बैंगल्स फॉर द चिल्ड्रन, और बैंगल्स किसके लिए होती थी बच्चों, बच्चों के लिए। देन वी डिड नॉट इवन केयर टू ब्रश और आवर टीथ। और उस समय जो है बच्चों, बच्चे क्या करते थे, दे वोक अप फ्रॉम देयर स्लीप एंड रैन, ब्रश नहीं करते थे, और तब वो केयर भी नहीं करते थे कि वेदर दे ब्रश देयर टीथ और नॉट। क्यों नहीं इतना वो, वी डिडंट, यहाँ पे ऑथर ने क्या बोला, वी डिडंट केयर टू ब्रश आवर टीथ और नॉट, और वॉश आवर माउथ प्रॉपर्ली, कि मुंह धोया है या नहीं धोया, या ब्रश किया है या नहीं करा है,
क्योंकि क्यों बच्चों, अभी देखते हैं। एंड वाई शुड वी, और हम क्यों वॉश करें, क्यों ब्रश करें? वी वुड टेक द ट्रबल ऑफ प्लकिंग द मैंगो लीफ फॉर द टूथब्रश। वो कह रहे हैं हम क्यों इतना ट्रबल करें कि ब्रश करें, फेस वो माउथ करें, क्योंकि जैसी आवाज आती थी दे वोक अप देयर स्लीप एंड रैन टू मीट द बेकर्स। अब इसलिए कहा क्योंकि वो क्या करते थे, प्लकिंग द मैंगो लीफ फॉर द टूथब्रश। मैंगो आम की जो पत्तियां होती हैं, लीफ होती हैं, उनको तोड़ के, प्लक माने क्या होता है बच्चों, तोड़ना, उनसे वो दे यूज दीज लीव्स फॉर टूथब्रश, एज अ टूथब्रश। एंड व्हाई वाज इट नेसेसरी एट ऑल, और ये भी क्या जरूरी है। अब उनके बच्चे थे, बच्चों जो हैं, क्यों हम ब्रश करें? कभी कभी जो है वो क्या करते थे, मैंगो लीफ को तोड़ के उसको एज अ टूथब्रश यूज करते थे। अब वो कहते हैं ये भी नेसेसरी नहीं है, क्योंकि द टाइगर नेवर ब्रश्ड हिज टीथ। क्या कभी टाइगर ने ब्रश करा है अपनी टीथ? तो यहाँ पे वो एक जो है थोड़ा सा यहाँ पे हंसी मजाक कर रहे हैं कि कभी टाइगर ने जो है हुआ है ब्रश हिज टीथ। हॉट टी, अब गरम चाय क्या है, कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली आफ्टर ऑल। क्योंकि अगर हम चाय पियेंगे तो हमारा जो है, हमारे टीथ, हमारा जो माउथ है, अपने आप वॉश हो जाएगा नाइसली आफ्टर ऑल। अब आप ना ऐसा करें बच्चों कि सुबह उठें और कोई हॉकर आ जाए और आप बिना ब्रश किए उसको खाना शुरू कर दें। ब्रश योर टीथ twice a day, or after every meal you have to wash your mouth. मैरिज गिफ्ट्स, अब यहाँ पे शादी की बात कर रहे हैं कि हाउ, कि कैसे जो है ब्रेड्स आर फेमस इन गोवा for different purposes, for different occasions. Without the sweet bread known as the ball, just as a party or a feast loses its charms without bread. अभी कभी जो है वहां पे कोई पार्टी हो रही है या कोई फीस मीस दावत हो रही है, और अगर वहां पे ब्रेड ना हो तो कोई चाम नहीं रहता, किसका, पार्टी का। तो जो स्वीट ब्रेड है उसका नाम क्या बताया उन्होंने, बॉल। Not even can be said to show how important a baker can be for a village. तो आप देख सकते हैं विलेज में, गांव में बेकर कितना इंपॉर्टेंट है, वो हम यहाँ पे पढ़ रहे। The lady of the house must prepare sandwiches on the occasion. अब ब्रेड की बात कर रहे हैं कि विलेज में, गांव में ब्रेड जो है हर ओकेजन में बनाया जाता है, तो कितना इंपॉर्टेंट है अ बेकर इन द विलेज। जो लेडी होती थी घर की, द लेडी ऑफ द हाउस, क्या बनाती थी, मस्ट प्रिपेयर सैंडविचेस। उनको सैंडविचेस बनाना पड़ता था, कब बच्चों, ऑन द ओकेजन ऑफ हर डॉटर्स एंगेजमेंट। जब उनकी लड़की की एंगेजमेंट होती थी तो ये जरूरी था वहां पे कि सैंडविचेस बनानी है। किसको, लेडी ऑफ द हाउस। केक्स एंड बॉलिनहार्स आर ए मस्ट फॉर क्रिसमस। और जब क्रिसमस आता था तो वो क्या बनाते थे, केक्स एंड बॉलिनहार्स। तो अलग अलग जो है स्वीट्स ऑफ ब्रेड्स हैं, अलग अलग वेराइटी हैं, और कब कौन से ओकेजन में बनानी है वो भी यहाँ पे डिस्कस किया गया। केक्स एंड बॉलिनहार्स आर ए मस्ट फॉर क्रिसमस एज वेल एज अदर फेस्टिवल्स। अलग अलग त्योहारों में भी, क्रिसमस में, दिवाली में, आप कह सकते हैं अलग अलग फेस्टिवल्स में क्या बनाते थे वो, केक्स एंड बॉलिनहार्स। Thus, the presence of bakers furnace in the village is absolutely essential. क्योंकि विदाउट फर्नेस क्या बेक कर सकते हैं आप, ऑब्वियसली नहीं। तो कितना इंपॉर्टेंट होता है फर्नेस, बेकर्स फर्नेस इन द विलेज। अब यहाँ क्या है, स्वीट ब्रेड, बॉल, पार्टी के लिए, फीस्ट के लिए, लॉसेस इट्स चार्म्स विदाउट ब्रेड। तो पार्टी होती थी तो क्या बनाते थे वो, स्वीट ब्रेड का बॉल। एंगेजमेंट होती थी डॉटर की तो सैंडविचेस। कोई फेस्टिवल होता था तो केक्स एंड बॉलिनहार। तो अलग अलग यहाँ पे उन्होंने वेराइटी बताई है ब्रेड की, इन विच ओकेजन जो घर की लेडी होती थी वो प्रिपेयर करती। द बेकर और ब्रेड सेलर of those days had a peculiar dress
known as कबाई। अब हमने पढ़ा था yesterday we discussed कि बेकर को गोवा में क्या बोलते हैं बच्चों? जो है पिक्यूलियर ड्रेस है, स्पेशल टाइप की है, उसको क्या बोलते हैं? कबाई। क्या बोलते हैं बच्चों? कबाई। Peculiar dress of bakers known as kabai। क्या बोलते हैं बच्चों? कबाई। ये क्वेश्चन होगा बच्चों आगे, इसलिए आप ध्यान दें कि क्या बोलते हैं उनको, बेकर्स को। बैडर एंड जो पिक्यूलियर ड्रेस दे वोर, उसको क्या बोलते हैं? कबाई। इट वॉज ए सिंगल पीस। ये क्या होता है बच्चों? एक सिंगल पीस होता है, ये नहीं कि अपर अलग और लोअर अलग, एक सिंगल पीस होता था। रीचिंग डाउन टू द नीज, ये नहीं कि पूरा नीचे तक है, आपके फुट तक है, बट इट इज ओनली अप टू नीज, घुटने तक होता था। और सिंगल पीस, एक पीस होता था। किसका? बेकर्स का। इन आवर चाइल्डहुड वी सॉ बेकर्स। अब यहाँ पे कौन बोल रहे हैं? ऑथर बोल रहे हैं। हमने अपने बचपन में वी सॉ बेकर्स वियरिंग अ शर्ट एंड ट्राउजर which was shorter than full length once and longer than half pants। जो हाफ पैंट्स होती है ना बच्चों, एबोव नी होती है, बट जो बेकर्स पहनते थे, यहाँ पे चाइल्डहुड की बात कर रहे हैं ऑथर अपने, तो वो कैसी होती थी? हाफ पैंट से लंबी और जो आपका ट्राउजर से छोटी। इट मीन्स नी से थोड़ी छोटी और आपके जो फीट है या फुट है उससे ऊपर। क्लियर? टुडे एनीवन हु वियर्स ए हाफ पैंट which reaches just below the knees invites the comment that he dressed like a pattern। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? क्योंकि वो अपने टाइम की बात कर रहे हैं, अपने चाइल्डहुड की बात कर रहे हैं, अपने बचपन की बात कर रहे हैं कि उनके टाइम पे जो बेकर्स थे वो क्या पहनते थे? एक शर्ट और हाफ पैंट से थोड़ा सा लंबा, नी से नीचे जो है क्या पहनते थे? वो ट्राउजर। तो यहाँ पे ऑथर क्या बोल रहे हैं कि अगर कोई इस टाइप के कपड़े पहनता था, इवन टुडे एनीवन हु वियर्स अ हाफ पैंट व्हिच रीचेस जस्ट बिलो योर नीज, तो उन्हें क्या चढ़ाते थे या बोलते थे? पैडर, बेकर्स। क्योंकि ये ड्रेस किसकी थी? बेकर्स की थी। ये उनके टाइम की है। बट एंशियंट टाइम की या पास्ट की बात करें तो क्या पहनते थे वो? सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक अप टू नी, या रीचिंग डाउन टू द नी से थोड़ा सा नीचे। क्लियर बच्चों? तो यहाँ पे क्या है? उनकी जो ड्रेस है, पिक्यूलियर ड्रेस है, उसका नाम क्या है? कबाई। बेकर्स को क्या बोलते हैं बच्चों? पैडल। क्लियर? और जो आजकल कैसे चाइल्डहुड की बात कर रहे हैं यहाँ पे ऑथर, तो क्या पहनते हैं बेकर्स? एक जो है शर्ट और जो हाफ पैंट है उससे लंबी और ट्राउजर से छोटी। क्लियर? तो इनको जो है बच्चों आप जो है रिवाइज करें, घर में भी जाके पढ़ें, तो बहुत इजी है। और एक क्वेश्चन तो आता है, आपको पता है एब्स्ट्रैक्ट बेस भी आते हैं क्वेश्चंस। तो आई होप इट इज क्लियर टू यू कि किस तरह से बच्चे भी एंजॉय करते थे जब कौन आता था बच्चों? बेकर्स आते थे। क्लियर? अ बेकर यूजुअली कलेक्टेड, अब यहाँ पे बेकर्स के बारे में क्या बताया है? कलेक्टेड द बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ। ये नहीं कि आज ब्रेड दी और उसी समय आपको टाइम टू टाइम पेमेंट करना है। तो कब करते थे बच्चों कलेक्ट? ये भी एक क्वेश्चन है बच्चों एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर। दे कलेक्टेड द बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ, महीने के आखिर में। मंथली अकाउंट्स यूज्ड टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन पेंसिल। अब वो क्या करती थी? वॉल्स में, अभी पास्ट की बात बता रहे हैं बच्चों आपको, कि यहाँ पे ऐसे वॉल्स होती हैं और इसमें ये यहाँ पे काउंट करते हैं कि किस फैमिली को कितनी ब्रैड्स दिए हैं, कितने बैंगल्स जो है ब्रैड बैंगल्स दिए हैं। राइट? तो मंथली अकाउंट यूज टू रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल।
किससे? पेंसिल से। क्लियर? बेकिंग वॉज इंडीड ए प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन द ओल्ड एज। अब पुराने जमाने में क्या था, क्योंकि वो यूज यही करते थे, दे फॉन्ड ऑफ ब्रेड। तो वो पोर्तुगीज की बात कर रहे हैं, तो वो क्या खाते थे? ब्रेड। तो एट द टाइम इन ओल्डन डेज या ओल्ड डेज, इट वॉज प्रॉफिटेबल प्रोफेशन या बिजनेस। द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व। स्टार्व मीन्स भूखे रहना। कभी भी उनकी इतना जो है फ्लोरिश करते थे, या जो है प्रॉफिटेबल बिजनेस था, तो दे नेवर स्टार्व्ड। ही, हिज फैमिली एंड हिज सर्वेंट्स, सारे लोग, चाहे वो हैं चाहे और मेंबर्स ऑफ द फैमिली हैं, एंड देयर सर्वेंट्स, ऑलवेज लोग हैप्पी एंड प्रॉस्पर। हमेशा जो है बहुत ज्यादा प्रॉस्परस रहते थे, खुश रहते थे। Their plum physics was an open testimony to this. अब यहाँ पे क्या है बच्चों? प्लम फिजिक्स का मीन्स प्लेजेंटली फैट बॉडी। थोड़े से फैटे होते थे, मोटे होते थे, प्लम बॉडी होती थी देखने में फिजिकली, प्लेजेंटली। और ओपन टेस्टिमनी मीन्स पब्लिक स्टेटमेंट अबाउट अ करेक्टर और क्वालिटी। टू दिस, कोई भी देखता था तो कैसे थोड़ा सा कमेंट कर देना, राइट? तो वो होता है ओपन टेस्टिमनी मीन्स पब्लिक स्टेटमेंट अबाउट अ करेक्टर और क्वालिटी। Even today, any person with a jackfruit, अब जैकफ्रूट क्या होता है बच्चों? कटहल, सब खाते हैं ना कटहल की सब्जी। तो कटहल कैसा होता है बच्चों? बिल्कुल एक सा होता है, या कभी जो है थोड़ा सा उसकी शेप जो है थोड़ी सी सही नहीं होती। तो यहाँ पे क्या बोला है कि इवन टुडे एनी पर्सन विद ए जैकफ्रूट लाइक फिजिकल अपीयरेंस इज फिजिकली इजीली कंपेयर टू अ बेकर। क्योंकि बेकर भी ऐसे ही जो है यहाँ पे थोड़ा सा ह्यूमर डाला है कि प्लम फिजिक्स है और किस तरह से कैसे दिखते हैं, और कोई भी जैक फ्रूट जो है उनका फिजिकल अपीयरेंस है, तो वो इस किससे कंपेयर करते हैं? दे कंपेयर टू अ बेकर। क्लियर बच्चों? तो आई होप सारे बच्चे इंटरेस्ट कर ले रहे होंगे। कई बच्चे होंगे आप में से जिनको ब्रेड, पेस्ट्रीज या अलग जो है बहुत सारी चीजें जो है बनती है ब्रेड से। स्वीट ब्रेड हो गई आपके, तो आप लोगों भी जो है फॉन्ड ऑफ होंगे ब्रेड के। तो यहाँ पे आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे कि किस तरह से आपको आज पता चला अबाउट द बेकर्स। बेकर्स कितनी मेहनत करते हैं, और किस तरह से इन ओल्डन डेज में अगर आप इमेजिन करें तो फील कर सकते हैं कि वो फ्रेग्रेंस, और किस तरह से वो थर्ड और जिंगल करके आ रहा है, और बच्चे जो हैं दे वोक अप फ्रॉम देयर स्लीप एंड रैन टू मीट एंड ग्रीट, और फिर वो किस तरह से पीप कर रहे हैं। तो अगर इमेजिन करेंगे तो बिल्कुल जो है आप पूरा एंजॉय करेंगे द चैप्टर। क्लियर बच्चों? With this, we come to the end of this chapter. I hope all of you understood. Let's discuss the summary. तो अभी आपको और क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे हमने पॉइंट्स के अंडर जो है आपको एक एक चीजें जो है डिस्क्राइब की हैं। अगर चैप्टर नहीं भी रीड करते हैं तो यूज दिस पॉइंट्स टू रिवाइज योर चैप्टर। क्लियर? इन ओल्ड पोर्तुगीज, तो पहले हम पढ़ेंगे बच्चों बेकर्स ऑफ गोवा नोन एज पाटल। Clear? In old Portuguese days, the people of Goa ate loaves of bread. क्योंकि जब किसका रूल था गोवा में, पोर्तुगीज का रूल था, तो जो लोग थे गोवा के, दे लव और दे ईट loaves of bread. Now these loaves have disappeared. अब उतना लोग नहीं जो है लाइक करते हैं। दो ईटर्स, जो पुराने जमाने के जो ईटर्स है, जो बहुत शौक से खाते थे, अब वो नहीं रहे हैं, बट देयर मेकर्स आर स्टिल देयर। The furnaces also exist there even now. The sound of the traditional bakers' bamboo can still be heard. Someone of the family, अभी जो है अभी भी फैमिली के लोग, उनका बेटा जो है still carries this business or this profession. These bakers are known as padder in Goa even today. आज भी उनको क्या बोलते हैं? Padder. Clear? नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज कमिंग ऑफ द बेकर। जब बेकर जो है गोवा में आते हैं तो किस तरह से सारे लोग, इवन एडल्ट हैं, टीनेजर्स हैं, बच्चे हैं,
all enjoy when they heard baker's sound. Clear बच्चों? तो इसको tomorrow we will continue the same, revise the chapter at home. That's all for today. Thank you so much. Bye. Take care. Have a nice day.